बांग्लादेश के अंदर जो पिछले 2 इलेक्शंस हुए हैं, खासतौर पर 2018 वाला जो इलेक्शन हुआ था, इससे पूरी दुनिया में बांग्लादेश का नाम एक तरह से ख़राब हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ नाम के इलेक्शन थे बहुत सारे मुल्कों के नज़दीक। अब ये मेरा कोई अपना तज्जिया नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने कंसर्न इस पर ज़ाहिर किए थे कि ये किस तरह के इलेक्शंस थे। रीसेंट नाम इस लिस्ट में जापान का सामने आ रहा है। जापान के जो सफ़ीर हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने 1-2 रोज़ पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2018 में पोलिंग शुरू होने से पहले ही बैलेट बॉक्स स्टफिंग रात से ही शुरू हो गई थी। ये रिपोर्ट्स हमें मिल रही थी। मतलब पब्लिक ने भी सुबह आना था, वोट डालना था, लेकिन रात से ही धांधली शुरू हो गई। और ये काम करवाया किससे जा रहा था? पुलिस से। ये जापान के सफ़ीर ने बात कर दी है। बैलेट बॉक्स स्टफिंग असल में एक तरह का इलेक्शन फ्रॉड होता है, जिसमें किसी एक कैंडिडेट के हक में उसको जितवाने के लिए डब्बे भरे जाते हैं, उसकी फेवर में गलत वोट कास्ट करवाए जाते हैं उसको जितवाने के लिए, और एक बंदा मल्टीपल वोट्स जो है वो कास्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसका रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है। बांग्लादेश का न्यूज़ आउटलेट है बड़ा, न्यू एज बांग्लादेश, इसको मैं कोट कर देता हूँ। ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जापान वांट्स नो बैलेट बॉक्स स्टफिंग इन बांग्लादेश इलेक्शंस एंड वाई। और इसमें वो जापानीज सफ़ीर को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि वी एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर 2018 इलेक्शन इन स्टेटमेंट एज इट वॉज मोर फोकस्ड ऑन वायलेंस। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा था इलेक्शन से 1 रोज पहले, इस हवाले से देखें जापानी सफ़ीर ने क्या कहा हुआ है। ये बड़ी सीरियस बात है। वो कह रहे हैं कि दे हर्ड अबाउट बैलेट बॉक्स स्टफिंग बाय पुलिस ओवरनाइट बिफोर दी पोलिंग बिगन इन 2018 दैट हैपेंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। यानी इस तरह के इलेक्शन तो दुनिया में कहीं भी नहीं होते भाई। इस पे अवामी लीग ने जाहिर सी बात है शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया जापान के आगे कि हम जो मर्जी करें, हमारा मसला है, दूसरे मुल्कों के सफ़ीर क्यों बात कर रहे हैं भाई। प्रथम अलो में अवामी लीग के एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं अब्दुल रज़ाक साहब, इनको कोट किया गया है कि इंटरफेरेंस बाय एनी इनवॉइस वोंट बी अलाउड। मिनिस्टर, वो बॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर गाना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है मित्रों। रियल लाइफ में तो लोग सवाल उठाते हैं, अगर ये लॉजिक काम कर रही होती ना मेरी मर्जी वाली, तो दुनिया म्यांमार मिलिट्री जनता के खिलाफ क्यों होती? वो भी यही कहते हैं ना, मिलिट्री जनता जो म्यांमार की है, वो भी यही कहते हैं, मुझे कोई रोको नहीं, मुझे कोई टोको नहीं, मेरी मर्जी। म्यांमार वाले इसी तरह करते हैं, इसीलिए दुनिया उनको नहीं मानती। लेकिन सिविलाइज्ड वर्ल्ड में मर्जी नहीं चलती। 2018 के इलेक्शन में सरकार इसीलिए बन गई थी क्योंकि इंडिया हेल्प्ड अवामी लीग टू गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन समहाउ। अलबत्ता अब दूसरे प्लेयर्स इतने पावरफुल हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर कि वो सिस्टम जाम कर सकते हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धांधली की सूरत में सिस्टम जाम हो सकता है। अवामी लीग 2018 जैसे इलेक्शंस करवा ज़रूर लेगी, उनके पास ये क्षमता है। 13-14 साल से वो मुसलसल हुकूमत में है। इससे पहले भी लंबा अरसा पावर में रहने की वजह से बांग्लादेशी जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी ये जो टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन जो होते हैं टॉप के, जो असल में सिस्टम चला रहे होते हैं, इनके अंदर अवामी लीग का बड़ा असर है। दे विल फॉलो दी ऑर्डर्स, जो भी उनको कहा जाए ऊपर से। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इनके प्रोमोशंस, इनके अपॉइंटमेंट्स में सियासी फैक्टर हमेशा रहता है। और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं होता, साउथ एशिया के कई मुल्कों में जहां कमज़ोर डेमोक्रेसीज होती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, वहां भी ऐसा होता रहता है। ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं होता, वहां भी ये होता है। हर पार्टी चाहती है कि अहम पोस्ट के ऊपर उनके बंदे मौजूद होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। एक्चुअली वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है ना, इन रीजन्स के लिए बनी ही नहीं है। ये जो हमारे रीजन है ना, इसके लिए नहीं बनी हुई। हमने वो मॉडल एज इट इज़ अंग्रेज़ों के जाने के बाद कॉपी तो किए हुए हैं उनसे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमारे रीजन के क्या मसाइल हैं, उनको हमने कंसीडर ही नहीं किया। ऐसे ही आंखें बंद करके उनके मॉडल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने मसाइल ज़्यादा पैदा किए हैं हमारे लिए। अब देखें, चाइना की तरह जापान के भी अरबों डॉलर्स लगे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके भी चल रहे हैं। लिहाजा उनको तो कंसर्न होगा ना कि ये क्या हो रहा है। देखिए ना, ऐसे तो श्रीलंका के भी अंदर राजा पक्सास की हुकूमत थी इतना अरसा। और ये भी याद रहे कि ये जो तमिल टाइगर्स के खिलाफ श्रीलंका ने फतह हासिल की थी, सिविल वॉर में जीते थे, उसमें राजा पक्सास हीरो बन के उभरे थे। ये एक तरह से उनके फादर ऑफ द नेशंस थे कौम के, राजा पक्सा श्रीलंका वाले। लेकिन बाद में देखें क्या हुआ। राजा पक्सा की जो हुकूमत थी, पब्लिक सपोर्ट ना होने की वजह से दुनिया ने उनसे डील करना बंद कर दिया था। मिलिट्री जनता जो म्यांमार की है, उनसे भी सवाए मुझे ये बताएं, सवाए चंद मुल्कों की दुनिया डील नहीं करती। वजह यह है कि पब्लिक उनके साथ नहीं है ना। पावर में तो वही है ना, लेकिन पब्लिक साथ नहीं है तो दुनिया डील नहीं कर रही। जब कोई सिस्टम अनपॉपुलर होने लगता है तो मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से इस तरह के बयानात आना, कंसर्न आना, ये नॉर्मल सी बात है।
अपने दिफा में बांग्लादेश की पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि हम बेगुनाह हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया गया है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरे लफ्जों में ये जो इनका बयान सुन के मुझे लगा कि पुलिस एसोसिएशन कुछ यूं कह रही है कि हमारे पुलिस के जवान 2018 को पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन के बाहर आए और दोपहर को उन्होंने बिरयानी खाई, कोका कोला पिया और शाम को खुशी खुशी घर चले गए, कुछ हुआ ही नहीं, ड्यूटी खत्म करके घर चले गए, बाकी तो हमने कुछ किया ही नहीं। ये उन्होंने कहा है कि वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। 24 अप्रैल 2022 जब रावी चैन ही चैन लिख रहा था, हर जगह सब अच्छाई की रिपोर्टें छप रही थी बांग्लादेश के अंदर 2023 वाले इलेक्शंस के हवाले से, तब ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 937 में लगभग 7 महीने पहले की बात है, नोट कर लें, 7 महीने पहले मैंने कहा था कि बांग्लादेश टू फेस पॉलिटिकल chaos इन 2023 इलेक्शंस जस्ट लाइक पाकिस्तान, अमेरिका विल स्ट्राइक हार्ड। 7 महीने से कह रहा हूं कि गड़बड़ होने लगी है बांग्लादेश के अंदर, इलेक्शंस में गड़बड़ होने लगी है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट सिट टुगेदर टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके बाद से लेकर देखें क्या हुआ है। पहले अमेरिका ने ओपनली बयान दिया कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं बांग्लादेश में। फिर आप देखेंगे क्वाड के दूसरे इंपॉर्टेंट मुल्क जापान ने मजीद सख्त बयान दे दिया, उससे भी अमेरिका से भी ज़्यादा सख्त बयान दिया उन्होंने कि 2018 में फ्रॉड की खबरें हमें मिली थी, इलेक्शन के फ्रॉड की। अप्रैल में मैंने जो बात कही थी वो होने लगी है। इट्स नॉट दैट यूएस इज अगेंस्ट अवामी लीग, इट्स जस्ट दैट द ग्लोबल पावर्स वांट्स टू गेट मोस्ट ऑफ इट। इस अपकमिंग पॉलिटिकल सेटअप में वो अपना बड़े से बड़ा हिस्सा चाहती हैं ग्लोबल पावर्स। अवामी लीग शायद अपनी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल इलेक्शंस लड़ने जा रही हैं इस बार। अगर अपोजिशन ग्रुप्स खासतौर पर बीएनपी ने बायकॉट कर दिया इलेक्शंस का, तो इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर डाउन हो जाएगी। अभी तक अवामी लीग ने किसी किस्म के कोई डायलॉग शुरू नहीं किए दूसरी जमातों से। इससे लग यही रहा है कि पॉलिटिकल टर्मोइल मजीद मुल्क के अंदर बढ़ने वाला है, एंड दिस इज नॉट द गुड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश इकोनॉमी। देखिए ना, अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो सिग्नल्स दे रहे हैं इलेक्शन से पहले ही कि धांधली अगर होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उस हुकूमत को। पहले अमेरिका ने कहा ऐसा, अब जापान कह रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरे भी जो मुल्क हैं वो भी कह देंगे, क्योंकि इलेक्शंस में तो अभी काफ़ी टाइम है ना। तो 2 मुल्कों ने तो कह दिया हुआ है, बाकी भी आने वाले दिनों में कहेंगे। बीएनपी ने वेलकम किया है जापानीज जो सफ़ीर के बयान को, उन्होंने वेलकम किया है, जबकि अवामी लीग ने इसको रद्द किया हुआ है। आई थिंक अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है। इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना चाहिए, बैठ के कोई केयर टेकर सेटअप, यही दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। देखें, बीएनपी वाले या जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं वो मौजूदा सेटअप के अंदर नहीं बैठेंगे इलेक्शंस में, वो बायकॉट कर देंगे इसका, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना। 2 बार उनको उनके साथ जो है वो एक सीन हो चुका है, पोपट बन चुका है उनका। पहले वाले इलेक्शंस में भी जो 2013 में आई थिंक हुए हैं और दूसरा 2018 में, उनके साथ उनका पोपट बन चुका है। इस बार वो नहीं बैठेंगे इस सेटअप में। अगर वो इस बार इलेक्शन से बैकआउट करते हैं तो फिर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी वैसे ही डाउन हो जानी है। तो अवामी लीग को वहां तक चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर कोई न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप बनता है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। एक ऐसा सिस्टम लाया जा सकता है आर्जी तौर पर 3-4 महीने के लिए, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें सारी बड़ी जमातों की नुमाइंदगी हो, और वो इलेक्शन कराए फिर, और फिर जो जीते उसी की हुकूमत बने। दैट इज़ द ओनली वे टू एंड दिस पॉलिटिकल टर्मोइल, वरना ये मजीद बढ़ता जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखें, पाकिस्तान का एग्जांपल आपके सामने है। अप्रैल में इमरान खान गया है, 22 अरब डॉलर्स के लगभग पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व थे, 22 बिलियन डॉलर्स। इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 7 अरब डॉलर से भी नीचे आए हुए हैं, और डिफॉल्ट का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल टर्मोइल है। जब पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है ना, डेडलॉक आ जाता है ना किसी मुल्क के अंदर, तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है और उस मुल्क की इकोनॉमी संभलती ही नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर भी ये मुश्किल टाइम आ सकता है। इवन अगर अवामी लीग इलेक्शन करवा के समहाउ जीत भी जाएगी, पावर में भी आ जाएगी, तो उसके बाद जो प्रोटेस्ट शुरू होंगे और उसके बाद जो एक मार कुटाई शुरू होगी, क्योंकि पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डिप्लॉय किया जाएगा प्रोटेस्ट को बंद करवाने के लिए, उनको ख़त्म करवाने के लिए। ये फिर मजीद इकोनॉमी को डाउन कर देंगे, एक अनसर्टेन किस्म की फ़ज़ा मुल्क के अंदर पैदा हो जाएगी। उस लेवल तक मुल्क ना जाए, इसलिए बेहतर है कि अभी से सारे बैठ के एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप लेकर आ जाएं, इलेक्शंस कराएं, और पब्लिक जिसको वोट दे उसको लेकर आ जाएं हुकूमत में। ये सिंपल तरीका है और इसी पे सबको एग्री करना चाहिए मेरे ख्याल से, वरना बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी क्रिएट हो सकता है।